दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में दो कैरेक्टर्स हैं। पहला है वोटर्स, दूसरा है एडमिन। पहले के वोटिंग सिस्टम में जो वोटिंग एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसे कई शहरों में जहां भी वोटिंग कराना होता था वहां पर वोटिंग सेंटर को रेंट पर लेना पड़ता था, जिस वजह से काफ़ी कॉस्ट लगता था पूरे वोटिंग को एग्जीक्यूट कराने में। और वहीं दूसरी तरफ जो वोटर्स होते थे उनको भी कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, जैसे कि उनको अपने घर से उस वोटिंग सेंटर तक जाना पड़ता था, साथ ही साथ लाइन में भी लगना पड़ता था, जिस वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। और कई वोटर्स इसी वजह से नहीं आते थे, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज भी कम होता था। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया वोटिंग ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, जिसमें जो सभी वोटर्स होते हैं वो सभी को अपने घर पे ही रहना होता है और अपने घर से इस ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में अपना जो वोट होता है वो दे सकते हैं। उनको ये फैसिलिटी मिलता है कि वो अपने घर बैठे ही वोटिंग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ये सभी वोट जो होता है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में जाता है, जिस वजह से इस पूरे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम की वजह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कोई भी वोटिंग सेंटर नहीं खरीदना पड़ता वोटिंग एडमिनिस्ट्रेटर को। इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज में भी इंक्रीज होता है और साथ साथ टाइम भी बचत होती है और फॉल्स वोटिंग भी कम होती है। इन सभी सिस्टम और इस पूरे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो है इस प्रोजेक्ट का दूसरा कैरेक्टर एडमिन। एडमिन के पास पावर होती है कि वो एक नया टॉपिक डालने की, क्योंकि वोटिंग किस टॉपिक पे होना चाहिए तो वो एडमिनिस्ट्रेटर डालता है, मतलब जो वोटिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डालता है, एडमिन डालता है। और वो रिजल्ट भी देख सकता है कि क्या मतलब हर टॉपिक का रिजल्ट आया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक XAMPP नाम का एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप पे। XAMPP। अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है या कहाँ से डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या तो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपने XAMPP को इंस्टॉल कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे XAMPP, XAMPP। ये देखिए ऊपर लिख के आ गया है XAMPP कंट्रोल पैनल, इस पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। ये मेरा पहले से XAMPP ऑन है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये देखिए आपको पहले कुछ ऐसा इंटरफेस, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा सब ऐसे। और आपको करना क्या होगा, ये अपाचे के सामने स्टार्ट कर देना होगा। ये जो MySQL लिखा होगा इसको भी आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना होगा और इसको मिनिमाइज कर देना, कट नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ठीक। अब इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात XAMPP सर्वर के बारे में, XAMPP सॉफ्टवेयर के बारे में। आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कोई भी वेबसाइट होती है वो किसी न किसी सर्वर पे, रियल सर्वर पे होस्ट होती है और उस होस्टिंग का आपको पैसा भी पे करना पड़ता है। अब आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है वो तो चूंकि डेवलपमेंट फेज में होता है, तो अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक अपना रियल सर्वर, होस्टिंग सर्वर मतलब आप खरीदें, उसके बाद अपनी फाइल को लोड करें, बार बार उसको अपडेट करें, ऐसा तो मतलब ठीक नहीं होगा। इस वजह से हम लोग को एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है और ये लोकल सर्वर प्रोवाइड कराता है XAMPP, जिस वजह से हम लोग को ये सेटिंग और इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं या इसका इंस्टॉलेशन या कुछ भी मतलब इस प्रोजेक्ट पे मतलब करते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये अपाची और MySQL इन दोनों को ऑन रखना यहाँ से ज़रूरी है XAMPP कंट्रोल पैनल पे। तो अब चलिए देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन। ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है, ये आप देख सकते हैं, रीडमी फर्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन और SQL डेटाबेस की फाइल। और ये रही मेरा डॉक्यूमेंटेशन जो कि मेरे नाम के साथ एडिटेड है। ये प्रोजेक्ट फाइल और डॉक्यूमेंटेशन मैंने projectshop.info वेबसाइट से डाउनलोड किया है।
ये एक ऐसी इकलौती वेबसाइट है जो कि स्टूडेंट के नाम के साथ डॉक्यूमेंटेशन को अवेलेबल कराती है और साथ साथ सोर्स कोड भी देती है, सारी ट्रेनिंग मतलब सिखाती भी है कि कैसे इसको रन करना है इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये रही सोर्स फाइल, ये सभी यहाँ पे देखिए सोर्स फाइल है। इसको आपको कुछ यहाँ से इसको कॉपी कर लेना होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे माई कंप्यूटर पे आपको जाना है। माई कंप्यूटर को जाने के बाद लोकल डिस्क सी में जाना है। जहाँ भी आप जैम इंस्टॉल किए होंगे देखिए यहाँ पे जैम नाम से आ रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से छठवां नंबर जो है htdocs, आपको ये फोल्डर ढूंढना होगा। इस पर डबल क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको तो जो फाइल अभी हम लोग ने कॉपी किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग का एक फाइल जो हम लोग वहाँ से कॉपी किए थे वो आ चुकी है। अब जो है दूसरी फाइल बची है, ये जो डेटाबेस की फाइल है, इसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना होगा या जो भी आपका ब्राउज़र है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट LOCALHOST, लिख के सर्च कर दीजिएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका इंटरफेस ऐसा नहीं आ रहा तो एक बार इस रैम कंट्रोल पैनल को चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे स्टार्ट है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप पे देखिएगा तो PHP माई एडमिन यहाँ लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लोडिंग में थोड़ा समय लेगा। ये देखिए ये पूरा डेटाबेस का पूरा एक वो PHP माई एडमिन है पूरा। यहाँ पे आपको ना डेटाबेस आपको लोड करना है। तो डेटाबेस को लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए लेफ्ट साइड में न्यू बटन है। ये देखिए ये डेटाबेस का यहाँ नाम देना है। तो यहाँ पे आपको क्या नाम देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। जहाँ पे आपकी जो फाइल थी जिसको हम लोग को सेट करना है, ये फाइल थी, यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से आप इसको कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद जो है यहाँ पे इसी को पेस्ट कर दीजिएगा। ये अब ये जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए UTF-8 बिन पे आपको जाना है। देखिए UTF-8, इसके अंदर पहला ही है UTF-8_bin, इस पे आपको क्लिक कर देना, क्रिएट कर देना। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा जहाँ पे लिखा होगा नो टेबल्स फाउंड। इसका मतलब है कि डेटाबेस में टेबल्स अभी नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराइएगा, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कराइएगा। यहाँ पे चूज फाइल, ये जो फाइल थी अभी जो डाउनलोड सेक्शन था, जो फाइल डेटाबेस की थी जिसको हम लोग को सेट करना था, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा ये टाइम लेगा लोडिंग होने के लिए। ये देखिए पूरी आ चुका है, सब पे टिक लग गया है। इसका मतलब सब कुछ सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए सारी टेबल्स यहाँ पे शो करने लग गई हैं। तो इस तरह से हम लोग ने पहले तो सोर्स फाइल को सेट कर लिया, उसके बाद डेटाबेस को सेट कर लिया। 2 स्टेप में काफ़ी इजी स्टेप था ये। इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो डेटाबेस की फाइल डेटाबेस हम लोग ने लोड किया और साथ साथ जो अभी फाइल हम लोग ने जैम सर्वर में फोल्डर में अभी सेव किया था ना, उन दोनों कनेक्ट हुई है नहीं हुई है। एक बार साइट चला के देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस वही लोकल होस्ट लिखना है जैसे पहले लिखे थे, एक स्लैश लगा के ओ वोटिंग इसको आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ओ वोटिंग ही क्यों यहाँ पे लिखा है। तो आपको मैं बता दूं, जब आपने जैम htdocs में जब यहाँ पे ये जो आने के बाद ये जो है ना, इसको आप विजिट करना है। अब ये यहाँ पे जो भी लिखा है जैसे ओ वोटिंग है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको लाके समझिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ओ वोटिंग। अब इसी को इंटर कर देना है। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। अगर आपका कोई भी एरर होता तो ये यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक तो आपको मैसेज मिल जाता, या तो कोई एक पॉपअप आ जाता कि डेटाबेस नॉट कनेक्टेड का,
ये है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक वोटिंग एरिया है। ये टॉपिक है जिस टॉपिक पे आपको वोट करना है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फॉर इंडिया। आपका जो भी आप नाम है यहाँ पे आपको नाम भर देना होगा। इसके लिए आपको कोई लॉगिन नहीं करना है, बस एक बात ध्यान रखना है कि सब कुछ करेक्ट भरा जाए। जैसे कि नाम भर दे रहा हूँ अमन कुशवाहा, सॉरी मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना था तो मैं इसको फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे सेकंड लास्ट नेम, देन उसके बाद मोबाइल नंबर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका हर वोटर का अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन जो होगा इस पूरे वोटिंग सिस्टम में वो मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। जैसे कि आपका ये जो मोबाइल नंबर है यूनिक होना चाहिए। अगर ये यूनिक नहीं होता है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहेगा कि आप जो है पहले से वोट कर चुके हैं। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपने उसको डाल देना है। देन उसके बाद जो है जो भी आपको कुछ भी जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद सबमिट कर देना होगा। ये देखिए यू हैज बीन सक्सेसफुली वोटेड। ये जो इंटरफेस है ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि ये इसकी एक खासियत भी है, वो ये कि ये केवल HTML का यूज़ किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। CSS लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए उतना अच्छा ग्राफिक्स तो नहीं है, बट हाँ HTML के लेवल पे काफ़ी अच्छा ग्राफिक है। कॉलेज प्रोजेक्ट या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा बेहतर प्रोजेक्ट है ये। तो चलिए रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये रिज़ल्ट लिस्ट है। यहाँ पे देखिए जो लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है ये पिछले मतलब कि आपने जो अभी वोट किया उसका थोड़ी शो करेगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो अभी नहीं शो करेगा। ये इससे पहले जो टॉपिक हुआ था, वोटिंग हुआ था जिस टॉपिक पे, ये उसका शो कर रहा है। जैसे कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर कंट्री, ये जो है इस टॉपिक से पहले का ये रिजल्ट है। ऑन द टाइम उस टॉपिक को शो नहीं कर रहा है, मतलब जैसे इसका जो है क्या रिजल्ट है ये शो यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन पुराना ये ऑप्शन था और उसमें जो है एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये था पूरा रिजल्ट का सेक्शन। अब इसके बाद हम लोग एडमिन लॉगिन पे चलते हैं। यहाँ पे एडमिन लॉगिन है। ये जो इसका आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जो हमारा जो प्रोजेक्ट था इम्पॉर्टेंट रीडमी फर्स्ट फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन डिटेल दिया हुआ है। एडमिन लॉगिन का ये आईडी है एडमिन और पासवर्ड है एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एडमिन, यहाँ भी एडमिन डाल देते हैं, देन फिर लॉगिन कर लेते हैं। अब अगर आपको कोई नया टॉपिक डालना है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस फॉर्म को फिलअप करना है, जैसे कि इस टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब इसका क्वेश्चन टॉपिक का। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट एक्टर, या फिर आप, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इलेक्शन का वोटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वोटिंग करवा सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक पे। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या कोई इलेक्शन के लिए ही यहाँ पे वोट करा टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा हो। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ विच इज योर फेवरेट एक्टर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। योर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने टॉपिक को ऐड कर दिया है। अब देखिए अभी जो हम लोग ने टॉपिक किया था ये हम लोग रिजल्ट पे आ गए। व्यू रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट की लिस्ट है। सबसे पहला जो वोटिंग हुआ था वो हुआ था विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर कंट्री।
इस पे एजुकेशन को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी फॉर इंडिया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट, आम आदमी पार्टी को 2 वोट, इसी तरह से अलग अलग लोगों को वोट मिला। जिसके बाद अभी हम लोग ने ये जो नया अभी जो हम लोग ने डाला है वोटिंग का टॉपिक, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने वाइवा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस वजह से आपको 2 फायदे होंगे। पहले तो ये कि आपको जो वाइवा का क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमारी टीम आपको दे देगी, और साथ साथ जो दूसरा उनको फ़ायदा होगा जो इस वीडियो से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे, तो उनको इस कमेंट सेक्शन में जाके ये वाइवा क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई सारी ऐसे वीडियो और प्रोजेक्ट हम लोग लाते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना वाइवा क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। थैंक यू।